नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया। और ऐसे ही आगे भी लाइक शेयर करते रहिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोगों को मेरे आइडियाज कैसे लगते हैं या कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आज हम आप लोगों की डिमांड के अनुसार अपने बालों को हेल्दी, स्मूथ, शाइनिंग बनाने के लिए बहुत ही नेचुरल और बहुत ही इफेक्टिव हेयर टिप्स लेकर आए हैं, जिसे आप यूज करके अपने बालों का ड्राइनेस, फ्रिजनेस को दूर कर सकते हैं और बालों को बहुत ही मुलायम और बहुत ही चमकदार बना सकते हैं, और वो भी बहुत इजी टेक्निक से। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी और किस तरह से हम उसको करेंगे। तो सबसे पहले हमको चाहिए प्याज का रस। तो प्याज का रस जैसे कि हम निकाल रखे हैं, तो अगर आप प्याज का रस नहीं यूज करना चाहते हैं, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है इससे स्मेल वगैरह आने की, तो आप इसकी जगह पे आप एलोवेरा का जेल ले सकते हैं। एलोवेरा का जेल को अच्छे से निकाल लेना है इस तरह से। तो इस दोनों में से आपको कोई एक चीज ही यूज करना है, या तो आप प्याज का रस यूज कीजिए या तो एलोवेरा जेल यूज कीजिए, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक आप चूज कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे उसको यूज करिए। उसके बाद हमको चाहिए वैसलीन पेट्रोलियम जेली। इसमें आपको मिलाना है ऑयल। तो ऑयल में आप कोई भी हेयर ऑयल ले सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अच्छा तो आपका कोकोनट ऑयल होगा, तो आप ये भी ले सकते हैं, या फिर ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, या विटामिन ई ले सकते हैं। जैसे स्किन के लिए आता है वैसी तरह से हेयर के लिए भी आता है, तो हेयर के लिए विटामिन ई, या फिर हेयर सीरम ले सकते हैं। हेयर सीरम भी आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं। तो इन सारे चीजों में से हमको वैसलीन में कोई एक चीज मिलानी है, सारे के सारे नहीं मिलाने हैं। जो आपके पास आसानी से मिल जाता है, जो अवेलेबल है, उसको आप मिला सकते हैं। अगर नारियल तेल भी नहीं है तो कोई भी तेल जो आप यूज करते हैं उस तेल को मिला लेना है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि हमें इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे वैसलीन। जैसे आपके बाल की ग्रोथ हो और जितना ज्यादा आपका बाल ड्राई हो, अगर बहुत ज्यादा ड्राई है और बहुत ज्यादा कर्ली है तो थोड़ा ज्यादा वैसलीन लगेगा, लेकिन थोड़ा कम है तो आप कम वैसलीन से भी काम चला सकते हैं। तो बाल के अनुपात के अनुसार आपको वैसलीन लेना है और उसमें मिलाना है इन चारों में से कोई भी चीज, कोई भी ऑयल या फिर हेयर सीरम। तो हम मिला रहे हैं, क्योंकि ये नारियल तेल एकदम बहुत आसानी से सबके घर में अवेलेबल होता है, सबको मिल जाएगा, तो इसलिए हम नारियल तेल को मिला रहे हैं। अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश से इसको बहुत अच्छे से पेस्ट कीजिए। अगर ब्रश नहीं है तो आप इसको हाथ से ही बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, ताकि ये वैसलीन और ऑयल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ठीक है। तो इसको मिक्स करके रख देना है। उसके बाद हम लोग प्याज की रस या एलोवेरा जेल से हेयर की मसाज करेंगे। तो इसको हम बताएं उससे पहले हम कुछ सावधानियां आप लोगों को बता देना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग अपने बालों को जब भी वॉश करते हैं तो एकदम गीला बाल हो और एकदम ऊपर से कंघी नहीं करना चाहिए। बालों को लगभग 75% बालों को टॉवल से ऐसे हल्के हाथ से ऐसे करके सुखा लेना चाहिए। और उसके बाद से आप थोड़ा थोड़ा बाल लेकर नीचे से कंघी करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। इससे क्या होता है कि हमारा बाल जो है फंसता नहीं है और एकदम आसानी से स्मूथ सुलझ जाता है। और जब हम कंघी करते हैं तो बाल थोड़े सिल्की भी होते हैं और बालों की अच्छी एक्सरसाइज भी होती है। तो इस तरह से आप लोग कीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये कि कभी भी बाल को ऐसे नहीं रगड़ना चाहिए, बिल्कुल ऐसे इस तरह से रगड़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें इस तरह से आप मसाज भी करेंगे तो इसी तरह से करेंगे, या फिर सुखाएंगे तो भी आप ऐसे करके सुखाएंगे। और उसके साथ साथ पानी थोड़ा ज्यादा लेना चाहिए और
कम से कम सप्ताह में 3 बार तो हेयर को वॉश कर ही लेना चाहिए। और ज्यादा धूल मिट्टी और पोल्यूशन में अगर आप निकल रहे हैं तो आप एक दिन एब्सेंट करके या फिर रेगुलर वॉश कर सकते हैं बाल को। और समय समय पे उसको मसाज भी देते रहना चाहिए और मॉइस्चराइजिंग भी देते रहना चाहिए। और जितना अच्छा हम अपने बालों को मॉइस्चराइज करेंगे उतना ही अच्छा बालों में चमक रहेगी और बाल बहुत ही मुलायम रहेंगे, ड्राइनेस की समस्या होगी नहीं। तो 1 दिन 2 दिन अंतराल करके बहुत ही अच्छा कोई सीरम लीजिए, ऑयल लीजिए या फिर कोई घरेलू ट्रीटमेंट लीजिए, उससे अपने बालों को अच्छी तरह से मसाज दिया करिए और उसको मॉइस्चराइज किया। तो ये हम लोगों ने पेस्ट तैयार कर लिया है। इस तरह से इसको पेस्ट तैयार करके रख देंगे थोड़ी देर। उसके बाद से हम ऑनियन ऑयल से बालों में मसाज करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले थोड़ा बालों को अच्छे से कंघी करना है। कंघी करने के बाद थोड़ा थोड़ा पार्ट करके निकालेंगे और उसमें ऑनियन जूस लगाएंगे इस तरह से। आपका जितना ही हार्ड बाल है, मतलब जितना ड्राई है, उतना ही कम कम पार्ट में बाल को लेंगे और इस तरह से ऐसे करके लगाएंगे। और ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे, एकदम ऐसे सीधा। और कोशिश करिए ऐसे फिंगर को रख के और इसके बाद इस तरह से थोड़ा सा दबाव देके लगाना है। आपके बाल ड्राई है इसलिए बालों में ही लगाना है, आप जड़ों में नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर लग जाता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये जड़ों में भी जा सकता है। लेकिन तो स्पेशली आपको ध्यान देना है बालों के लेंथ पे। थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरह से लगा लेना है, जिससे आपके बाल भी गीले हो जाएंगे और बाल स्मूथ भी होंगे। और आप वैसलीन को जब अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगा। लेकिन ये जूस लगाने से पहले अगर आप हेयर को वॉश कर लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जो भी धूल मिट्टी पोल्यूशन या फिर किसी भी तरह का गंदगी है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो उसके बाद जब हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो बालों में बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होता है और फिर हमें जो रिजल्ट चाहिए वो अच्छे से मिलता है। तो इस तरह से पूरे बाल में लगा लेंगे। तो इस तरह से पूरे बालों में हम लोग जूस को लगा लेंगे। और जैसे कि देख रहे हैं आप लोग कि ये बाल पूरे अच्छी तरह से गीले हो चुके हैं। तो इस तरह से आपको अच्छे से लगा लेना है। और किसी कपड़े से आप अपने कपड़े को ढक सकते हैं ताकि ये जूस या फिर जो भी हम लोग ऑयल या वैसलीन लगाएंगे तो उससे आपके वो कपड़े ना खराब हो, तो इसलिए कपड़े से ढकेंगे। इस तरह से बाल को करने के बाद, जूस लगाने के बाद से हम लोग इसको अच्छे से कंघी करेंगे। कंघी पतली हो और पूरा जैसा कि हमने बताया था कि आप लोग नीचे से कंघी करना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा बाल को डिवाइड करके ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जाकर पूरे बालों में कंघी कर लेंगे। और फिर यहाँ से ऐसे कंघी को रखेंगे और धीरे धीरे करके थोड़ा सा दबाव देके नीचे की तरफ आएंगे ऐसे। इस तरह से कम 2 मिनट पूरे बालों में करना है ऐसे। और थोड़ा दबाव देना है ताकि यहाँ पे स्केल पे अच्छे से कंघी का वो लगे और अच्छी तरह से रक्त संचार बढ़ जाए, जिससे कि बालों में अच्छी चमक भी आए और बाल बहुत ही अच्छी तरह से मॉइस्चराइज हो। इस तरह से आपको कंघी करना है। कंघी करने के बाद से थोड़ा सा बाल लेंगे और इस तरह से
हल्का ऐसे चुटकी से दबाते हुए बाल को ऐसे ऐसे खींचना है, इस तरह से। थोड़ा थोड़ा करके सारे बालों में इसी तरह से करना है और उसके बाद से बालों में वैसलीन लगाना है। बालों में अब हम लोग बालों में वैसलीन को लगाएंगे। तो वैसलीन लगाने के लिए भी थोड़ा सा बाल को अच्छी तरह से पार्टीशन करके और थोड़ा थोड़ा पार्ट निकालना है बाल का, ये। और ये चीज ध्यान रखना है, जितना ज्यादा आपका बाल ड्राई है उतना ही बाल मतलब कम रहेगा, कम कम बाल को लेंगे। बहुत ज्यादा ड्राई है तो थोड़ा सा बाल लीजिए और इस तरह से लेके अच्छी तरह से और इससे अप्लाई करना है, इससे। और ये ध्यान रहे कि हर बाल में वैसलीन अच्छी तरह से लग जाना चाहिए और थोड़े थोड़े बाल को कम से कम 2 मिनट 1 मिनट तो टाइम दीजिए ही, ऐसे ऐसे करके एकदम अच्छे से अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो। जब बाल के अंदर आपका वैसलीन और ऑयल एब्जॉर्ब होगा तब जाके आपके बालों को मुलायम करेगा और अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करेगा और चमक भी ले आएगा। तो इसलिए थोड़ा टाइम दीजिएगा, जितना बाल ड्राई हो उतना ही थोड़ा टाइम दीजिएगा और थोड़े थोड़े बाल को लेके अप्लाई कीजिएगा और सप्ताह में कम से कम 2-3 बार कर लीजिएगा। अगर थोड़े कम ड्राई हैं तो आप 1-2 बार भी करेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ड्राई है तो कम से कम 3 बार सप्ताह में। तो पहले हम लोग अपने बालों में ऑनियन जूस को बहुत अच्छी तरह से अप्लाई किया, बाल अच्छी तरह से गीले हो गए और उसके बाद से हम लोगों ने वैसलीन के साथ साथ नारियल का तेल के पेस्ट को तैयार किया और उसके बाद फिर बालों में बहुत अच्छे से लगाया। तो इसको हम बहुत ही ऐसे जनरल तरीके से बता दिए कि आप ऐसे लेके लगा दीजिएगा, लेकिन इसके लिए आप बाल को ऐसे पार्टीशन करके भी लगा सकते हैं। जैसे कि बाल आप ऐसे निकाल लीजिए, ऊपर के बाल को ऐसे क्लचअप कर दीजिए, यहाँ पर क्लच कर दीजिए, फिर इन बालों में अच्छे से लगा लीजिए, फिर थोड़ा सा निकालिए, फिर थोड़ा सा बाल निकालिए, फिर लगा लीजिए। तो इस तरह से भी आप पूरे बालों में अच्छी तरह से लगा लेते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। आपको अपने हाथ से लगाना है तो उस तरह से अपने तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे का कर रहे हैं, किसी घर के मेंबर्स का कर रहे हैं, तो बाल को ऐसे पार्टीशन करके जैसे मेहंदी लगाते हैं या फिर ऑयल लगाते हैं उस तरह से बाल को थोड़ा थोड़ा पार्टीशन करके फिर लगाइए तो वो ज़्यादा अच्छे से लग जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बाल में अच्छी तरह से लगना चाहिए। एक भी बाल ऐसा ना हो कि जहाँ पे आपका वैसलीन अच्छी तरह से अप्लाई ना हुआ हो। तो सबसे पहली बात तो इसको अच्छे से अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग कंघी करेंगे। कंघी करने के बाद से बालों को मसाज देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा बाल ऐसे निकालें और इस तरह से कैंची की तरह से अपने फिंगर को बनाएंगे नीचे से और इसको ऊपर से इस तरह लेके जाएंगे ऐसे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके सारे बाल को करेंगे और पतला पतला सेक्शन लेंगे ताकि मेरा बाल अच्छे से मॉइस्चराइज हो। तो बहुत पतला पतला सेक्शन लेना है और इस तरह से करना है, थोड़ा दबा दे के करना है। और ये भी नहीं कि यहाँ से जड़ से खींचे, जड़ से नहीं खींचना है, आराम से करना है, लेकिन यहाँ पे दबा देना है, यहाँ दबा देना है ऐसे। तो इस तरह से हम पूरा करेंगे। तो ये वाला स्टेप पूरा होने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लेंगे, इस तरह से ऐसे खींचेंगे जैसा कि आगे हमने किया था, इस तरह से, और फिर इस तरह से ऐसे। इसको भी थोड़ा थोड़ा करके
सारे बालों में करना है। इस तरह से खींचना है और फिर इसको ऐसे राउंड करके और इस तरह से बंद कर देना है। इस तरह से यहाँ पे पुश करना है, थोड़ा दबाना है। फिर दोबारा ऐसे। ये स्टेप करने के बाद से क्या करेंगे, सारे बाल को कंघी करके आगे लाएंगे ऐसे। आगे की तरफ सारे बाल को ले आएंगे और सिर झुका के रखेंगे लगभग 5 मिनट तक। सिर झुका हुआ रहेगा और इस तरह से हम ऐसे कंघी करते रहेंगे। इसको कंघी को थोड़ा दबाव दे के रखेंगे। बहुत ही आराम से करेंगे, प्यार से करेंगे, बाल खींचे ना। और फिर इस तरह से इकट्ठा करके ऐसे ऐसे फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे। इस तरह से करने से बालों में बहुत अच्छी चमक आएगी और बाल मुलायम भी होंगे और बाल झड़ना भी रुक जाएगा और डैंड्रफ की भी समस्या खत्म होगी। इससे रक्त संचार बढ़ता है और वो फ्लो आपका बालों में आता है। इस तरह से करना है। अगर आपको झुकने में ज्यादा दिक्कत होती है सिर नीचे करने में, तो आप 2 से 3 मिनट तक भी कर सकते हैं। और फिर दोबारा ऐसे इस तरह से ऐसे पुश करना है। फिर बाल को ऐसे रोल करना है और यहाँ पुश करना है। फिर इसको खींचना है और इस तरह से थप बांध देना है इसको। बस ये उंगली को ऐसे रखना है इस तरह से। इससे रक्त संचार बहुत अच्छा होता है। ऐसे रखना है और इस तरह से करना है ऐसे। अपने हिसाब से 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट तक कर सकते हैं सिर को झुका के। उसके बाद फिर बाल को पीछे ले जाएंगे और अच्छी तरह से कंघी करेंगे। इस तरह से बालों को पीछे की तरफ लाके कंघी कर लिया। कंघी करने के बाद से कंघी को ऐसे उल्टा कर देंगे ऐसे और इस तरह से। जैसे हम लोग सीधा करते हैं ऐसे कंघी करते हैं, तो अभी आपको कंघी को उल्टा कर देना है और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके सारे बालों पे लेना है। और ये सब बालों के लिए एक्सरसाइज है और इसको करने से बाल बहुत ही चमकीले और मुलायम होते हैं और साथ में डैंड्रफ की भी समस्या खत्म होती है। अगर आप लोग रेगुलर कर रहे हैं तो आप लोगों के बाल बहुत ही अच्छे रहेंगे और बालों की सारी समस्याएं दूर होंगी। उसके साथ साथ आप लोग थोड़ा सा आंवले का सेवन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आंवला खाली पेट 2 पीस खा के पानी पीजिए गुनगुना, उससे भी सही रहता है। या फिर आप बालों में हीना लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा आंवला का पाउडर डालिए या फिर आंवला पीस के डालिए तो वो ज्यादा अच्छा रहता है।
तो ये चीज हम कर लिए। करने के बाद से फिर दोबारा हम क्या करेंगे कि यहाँ से ऐसे चुटकी रखेंगे, एक यहाँ रखे और एक यहाँ रखे, फिर ऐसे आपको ऐसे आना है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके सारे बालों में करना है। और ज्यादा आपको यहाँ से नीचे के बालों में करना है, क्योंकि यहाँ के बाल ज्यादा वो होते हैं, ड्राई होते हैं, तो इस पे विशेष आपको ध्यान देना है। इधर के तो लगभग ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा विशेष ध्यान देना है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सारे बालों में करना है। तो इस तरह से करते हुए जाएंगे और फिर यहाँ से ऐसे करके रोटेट करेंगे थोड़ा सा, और उसको भी ऐसे नीचे की तरफ ही पुश करेंगे इधर। इसी तरह से थोड़े थोड़े बाल को लेंगे, ऐसे रोटेट करते हुए नीचे की तरफ पुश करेंगे, और ये सारा काम करेंगे ऐसे उंगलियों पे टिप से, और थोड़ा दबाव दे के करेंगे, ताकि जो भी हमने विटामिन दिया है इसको हेयर को, वो अच्छी तरह से हेयर में एब्जॉर्ब हो और बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हमें। तो आप लोग इस आइडियाज को यूज करने के साथ साथ थोड़ा सा सावधानी ये भी बरतिए कि इसको धूप से, धूल मिट्टी से, पोल्यूशन से थोड़ा बचाइए। और साथ में थोड़ा बादाम का सेवन कीजिए, वैसे भी खा सकते हैं उसको, और आंवले का सेवन कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश कीजिए, और भरपूर नींद लीजिए। और बहुत ज़्यादा अगर मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर का आप यूज़ करते हैं तो उसके रोशनी से भी बालों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बाल और आँख दोनों डैमेज होते हैं। तो इस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि जितना कम हम मोबाइल का यूज़ करें उतना अच्छा है, या फिर सनग्लासेस का यूज़ करके करें तो उससे सही रहेगा, हमारे बाल ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होंगे। और समय समय पर इसको वॉश करते रहें, बाल को साफ सुथरा रखें और मॉइस्चराइजिंग रखें, इससे बाल में ड्राइनेस नहीं होगी और डैंड्रफ भी नहीं होगा, जिससे कि आप लोगों का बाल झड़ता है डैंड्रफ के वजह से। और ये ट्रीटमेंट को आप लोग यूज कीजिए, आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस तरह से आप लोग इस ट्रीटमेंट को यूज कीजिए। और अगर आप लोगों के सिर में दर्द रहता है या फिर किसी तरह का और हेयर समस्या है, तो हम पिछले वीडियो में आप लोगों को हेयर मसाज के एकदम डिटेल्स में बताए हुए हैं स्टेप्स, तो आप लोग वहां पे जाके इसको स्टेप्स को देख लीजिएगा। और कुछ स्टेप्स यहाँ बताए हैं जो कि आपको बालों को सिल्की करने के लिए करना है, तो आप लोग इसको भी यूज कीजिएगा और पिछले वीडियो को भी देखिएगा और वहां से आप लोग स्टेप ले लीजिएगा। लेकिन स्टेप पे विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि स्टेप्स बहुत जरूरी होते हैं। तो इस तरह से जब हम लोग अपना हेयर का मसाज कर लेंगे तो सारे बालों में कंघी करेंगे। फिर से दोबारा कंघी करने के बाद सारे बाल को ऊपर की तरफ उठा लेंगे और इसको जूड़ा बना लेंगे या फिर क्लच कर लेंगे। इस तरह से बालों को इकट्ठा करके जूड़ा बना लेंगे, और या फिर फेशियल कैप या फिर किसी भी पॉलीथीन से अच्छी तरह से बालों को ढक लेंगे 5 मिनट। उसके बाद से आप कोई भी शैम्पू जो आप यूज करते हो आप उससे अच्छी तरह से हेयर को वॉश कीजिए। और अगर आप मुल्तानी मिट्टी यूज करना चाहते हैं तो मुल्तानी मिट्टी भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, वो बालों को बहुत मुलायम करता है, तो आप उससे भी धो सकते हैं। तो जो आप यूज करना चाहें उसको यूज करके अपने हेयर को अच्छे से वॉश कीजिए। और इसको मसाज करने के बाद आप 2 घंटे 3 घंटे भी रख सकते हैं। अगर आपको कोई असुविधा ना हो तो रात भर भी रख सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बाल मुलायम ही होंगे। तो ये है हमारा बहुत ही नेचुरल, बहुत ही इफेक्टिव तरीका जिसे आप यूज करके अपने बालों को बहुत ही मुलायम और चमकदार बना सकते हैं। बाल कितने भी ड्राई हो उसे आप अगर रेगुलर यूज कर रहे हैं तो आपके बाल बहुत ही मुलायम और बहुत ही चमकदार हो जाएंगे, और साथ में बहुत हेल्दी भी होंगे और बालों का झड़ना भी रुकेगा, बहुत सारी समस्याएं भी दूर होंगी। तो आप लोग इसको यूज कीजिए और इसका फायदा उठाइए। फिर मिलते हैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।